पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग को देखते हुए बहुत सारे दोस्त हमारे गैस अप्लाइंसेस को छोड़ के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन का शिकार हमें बहुत सारे दोस्त नजर आते हैं। आया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांड के इलेक्ट्रिक कुकर दस्तयाब हैं, तो उनमें से कौन सा खरीदा जाए, आया उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोग इलेक्ट्रिसिटी के मुतबादिल यानी सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, उसी तरह गैस की जितनी भी अप्लाइंसेज हैं उन सब को वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक गीज़र पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में सोलर की जनरेशन तो उसी तरह हो रही होती है, लेकिन कंजप्शन बकदरे कम होती है। तो बजाय इसके कि गैस का अलग से बिल दिया जाए, इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपके घर सोलर लगा हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करें। जैसा कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात में गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत है और बहुत सारे इलाकों में गैस या तो मुकम्मल तौर पर नहीं आ रही या आती है तो ऐसे टाइम पे आती है जिस टाइम पे आप कुकिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन घर के अंदर हीटिंग और कुकिंग की जो ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि मार्केट में आपको दो तरह के जो है वो कुकर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपने उन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है। अक्सर दोस्त इस कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं कि आया कि इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा किया जाए, क्योंकि दो मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के आपको कुकर मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब उनमें से बेहतर कौन सा है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, वो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन के फार्मूले पे काम कर रहा होता है और दूसरी होती है हॉट प्लेट। ये दोनों टर्मिनोलॉजी में आपको मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये दो तरह का होता है, यानी दो टेक्नोलॉजीज पे बेस करता है। एक जो है ये आपके सामने जो है वो हॉट प्लेट होती है और दूसरा इंडक्शन हीटिंग से जो है वो कुकिंग की जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि इंडक्शन से ये कैसे काम करते हैं। जैसे ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, सोगो का एक बड़ा स्मार्ट सा होता है ये, इसके सामने आपको ये ग्लास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो वर्किंग एरिया है, इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। जब इसके ऊपर आप कोई भी स्टील का जो है वो बर्तन रखते हैं, इंडक्शन के ज़रिए उसके अंदर हीट पैदा होना शुरू हो जाती है और वो बहुत कम वक्त में जो है वो आपका बर्तन गर्म हो जाता है और बर्तन के अंदर मौजूद चीज़ जो है वो कुक होना शुरू हो जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये खुद हीट अप नहीं होता। अब अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये आपको 2000 वाट की रेटिंग में मिलता है। अगर आप इसको फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं तो ये 2000 वाट लेगा, अगर मीडियम रखते हैं तो 1000 वाट लेगा। यानी एक इलेक्ट्रिक आयरन जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है उतना ये हीटर यूज़ करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ये हॉट प्लेट जो टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर ये जो प्लेट है ना, इसकी सरफेस, ये प्लेट जो है वो हीट अप होती है, यानी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है और एलिमेंट जो है वो ग्लो करता है और एलिमेंट की वजह से ये सरफेस गर्म होती है और इसकी हीट जो है वो इसके ऊपर आप चाहे जिस तरह का मर्जी बर्तन रख दें, चाहे वो स्टील का है, एल्युमिनियम का है, जिस तरह का भी है, उससे जो है वो इसकी हीट उसमें ट्रांसफ़र होगी और उससे आपकी कुकिंग होगी। अब इन दोनों में कंपेयर क्या है, ये भी आपको 1500 से 2000 वाट का मिलता है, लेकिन इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि इसमें आपको कुकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम टाइम में आपको जल्दी कुकिंग आपको मिल जाती है। तो ये दो तरह के आपको जो है वो कुकर देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो अगर आपने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे ये दोनों चल रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी में कम से कम देर में आप कुकिंग करें ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो बहुत कम से कम हो। और अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये जो आपके पास हॉट प्लेट है, ये आपके जो 1 लीटर पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए इसको 8 मिनट दरकार होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इंडक्शन कुकर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने वीडियो में टेस्ट करके बताया था, ये आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाता है, यानी बहुत फास्ट कुकिंग है। तो इस लिहाज से जो है वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंडक्शन कुकर की तरफ जाएं और कम वक्त में आप जो है वो कुकिंग कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बकदरे इसकी निस्बत कम होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोलर से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज और बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।